ये 500 शेयर है, 199 के भाव में खरीदा था 4-5 महीने पहले, और अभी तो बहुत दाम गिर गया, तो अभी मैं इसको एवरेज करूं या सेल कर दूं? ओके, टीएफसी आपकी बाइंग का लेवल है 195। सर, आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि एज ऑफ नाउ ये एक बहुत ही बड़े कोलैप्सिंग मोड में है, मतलब स्टॉक गिर रहा है और कोई सपोर्ट नहीं है। आप जब आपके जहन में एक विचार आता है ना कि मेरे को स्टॉक को एवरेज आउट करना चाहिए, एवरेज आउट तब कीजिए जब उसमें आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे। एक स्टॉक जो कि गिरता आ रहा है 2 जुलाई से, भाव था 220, आज भाव हो गया 152। तो एवरेज आउट का सिद्धांत तब अप्लाई होता है जब लोअर लेवल्स पे स्ट्रेंथ दिखाई दे। वो स्ट्रेंथ नदारद है। आपका व्यू क्या है यहाँ पर सर्वेंद्र? कैसे अप्रोच करेंगे आप इनके इन्वेस्टमेंट को? 195 पे बाइंग थी, अब 40 रुपीज़ का लॉसेस है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको? देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पे शो पे हमने जब चर्चाएं थोड़ी मैक्रो की, मैक्रो टेक्निकल्स, जब हम थोड़ा सा बड़ी चर्चा करते हैं, थॉट ये देखिए मिड कैप स्मॉल कैप्स का प्रॉब्लम क्या है। स्टॉक अच्छा हो सकता है, बट क्या होता है, लिक्विडिटी ड्राई अप हो गई इसमें किसी जमाने में मैंने 25-30 लाख शेयर के भी वॉल्यूम दिन के देखे हैं, लेकिन अब ये 4-5 लाख या 1 लाख 2 लाख में भी अटक जाता है। तो वॉल्यूम्स गिरते बाजार में चले जाते हैं। इसीलिए आज आप देखिए निफ्टी ने तो कोशिश की, बैंक निफ्टी ने रिकवरी करने की, लेकिन मिड कैप्स रिकवर नहीं कर पा रहे। उसका कारण यही है कि एक खराब सेंटीमेंट में, एक गिरते हुए बाजार में बायर्स जस्ट वैनिश। लोग ये सोचते हैं कि बेयर मार्केट लाने के लिए या बड़ा करेक्शन लाने के लिए कि बहुत ज्यादा सेलिंग की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा सेलिंग की जरूरत नहीं है। खाली बायर्स का हटना और सेलर्स का डर मिला के विदाउट एनी वॉल्यूम मार्केट गिरते रहता है। तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2018 का जो लेटेस्ट मिड कैप क्रैश था, जो सबने देखा होगा, जो रिसेंट जो ट्रेडर्स उन्होंने देखा होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि -20, -20, -10, -10 4 दिन में अपनी 48% वैल्यू खो दिए थे। और एक नाम नहीं है, मिड कैप स्टॉक में आप जब जाके देखेंगे तो ऐसे बहुत नाम मिलेंगे। उसका कारण यही है, ड्राइंग अप ऑफ लिक्विडिटी एंड बायर्स का एक स्टेप पीछे हटना कि भाई हम खरीदारी करने के लिए 2-4-5 दिन रुकेंगे। बट सेलर को तो जल्दी है, क्योंकि उसको तो बेचना है, चाहे उसको बेचना है, चाहे उसकी मार्जिन कॉल है या कुछ भी XYZ है। तो अगर सेलर को बेचना है और बायर नहीं है, तो भाव बिना वॉल्यूम के भी टूट जाता है। मार्केट कम्स डाउन ऑन इट्स ओन वेट। आपको बहुत ज्यादा सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो उसी समीकरण में स्टॉक बैठ रहा है। तो स्टॉक में मे बी शायद मुझे भी बहुत ज्यादा मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में बुराई नहीं लग रही है, बट शॉर्ट टर्म में भी क्या है, क्योंकि बाजार एक ग्रिप में है, मिड कैप में सेलिंग है, तो ये गिर रहा है, इवन दो ऑन वेरी लेस वॉल्यूम्स। तो वही इनके लिए आई थिंक वही एक इनके लिए ग्रे एरिया या रिस्क फैक्टर है यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है और 125-130 की तो जगह है, उससे ज्यादा मुझे भी विजिबिलिटी यहाँ नहीं दिख रही, क्योंकि ऑलरेडी 260, 250 से 260 के ऊपर की इसकी जो रेंज दिख रही है, ऑलमोस्ट 125 आएगा तो आधा हो जाएगा। तो आई थिंक यही मैंने बोला था कि मिड कैप्स आर ऑलवेज रन अ रिस्क ऑफ लूजिंग 40-50% इन अ वेरी क्विक टाइम। तो जो लोग शोज रेगुलरली देख रहे हो लास्ट कुछ महीनों से, तो ये वार्निंग हम रेगुलरली शोज पे दे रहे हैं कि भाई मिड कैप से बचिए, क्योंकि बाजार से पहले ही टॉप आउट हो गया। पहली बात तो ये साल के स्टार्ट में टॉप आउट हो गया और परफॉर्म नहीं किया निफ्टी की रैली में। तो अपने आप में ये एक संकेत था इनके लिए, जब ये 200 का पुलबैक इसने किया था, इसके पहले भी ये एक बार 130-40 का ट्रेजेक्टरी में आके 200 गया, इनको उस समय बेच के निकलना चाहिए था। अभी भी उछालों में निकले, नीचे में लेने के लिए मिलेगा।